नमस्कार, जनभावना टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कृतिका। महाराष्ट्र की राजनीति में पिछले कुछ दिनों से भारी हलचल मचा हुआ है। चाचा शरद पवार और भतीजे अजीत पवार के बीच की तल्खियां लगातार सुर्खियां बटोरती रहीं, लेकिन इस बीच शरद पवार ने अपना मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। दरअसल शरद पवार ने मंगलवार को बड़ा सियासी विस्फोट कर दिया। इससे महाराष्ट्र की राजनीति में कयासों और अटकलों का नया दौर शुरू हो गया है। अजीत पवार की हाल ही में बीजेपी से नजदीकियों की अटकलें चर्चा में थी। इन सबके बीच शरद पवार ने मुंबई के वाई.पी. चव्हाण सेंटर से ऐलान किया कि अब एनसीपी अध्यक्ष पद से रिटायरमेंट ले रहा हूं। पवार ने कहा कि वो इस्तीफा देने जा रहे हैं। हालांकि उन्होंने इसकी वजह अभी तक नहीं बताई है। शेतकरी कामगार पक्षाचे जिल्ह्याचे मोठे नेते होते, वसंतराव पवार त्यांचं नाव, आणि अनेक सगळं घर माझ्या आईचं ते एक वैशिष्ट्यच आहे। शरद पवार के इस्तीफे पर अजीत पवार ने कहा कि शरद पवार की उम्र को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। वो सभी कार्यक्रमों में मौजूद रहेंगे, लेकिन अध्यक्ष नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो पार्टी में नहीं है। आप भावुक ना हो, जो भी नया अध्यक्ष होगा हम उसके साथ खड़े रहेंगे। त्याबद्दलचा एकंदरीत लोकांचा काय कौल आलेला आहे आता ते लक्षामध्ये घेऊन पुढच्या गोष्टी त्यांनी ठरवाव्यात आणि ते जे ठरवतील ते साहेबांना मान्य आहे असं साहेबांचं म्हणणं आहे। तर ऐका माझी विनंती आहे की कमिटी म्हणजे काय कुठले बाहेरचे लोक नाहीये, आपले परिवारच आहे। आपला राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी परिवारातले सन्माननीय सदस्य सगळे बसतील। आम्ही पण काही दुसरे बाहेरचे नाहीये। तिथं मी असेल, सुप्रिया असेल, बाकीचे सगळे असू, त्या संदर्भात कमिटीत चर्चा करत असताना आता तुम्ही तुमच्या इतक्या भावना जे काही भावनिक साथ साहेबांना जी घातलेली आहे ती आमच्या सगळ्यांच्या लक्षात आलेली आहे। साहेब, तुम्ही काही अडचण थोडीशी लक्षात घ्या। त्या कमिटी तुमच्या मनातला योग्य तो निर्णय घेईल एवढीच खात्री मी तुम्हाला या निमित्तानं देतो। धन्यवाद। वहीं शरद पवार के अध्यक्ष पद छोड़ने के संकेत मिलने लगे थे। सबसे पहले जब उन्होंने रोटी पलटने वाले बयान दिया तो साफ इशारा था कि एनसीपी में कुछ बड़ा होने वाला है। वहीं उनकी बेटी सुप्रिया सुले ने भी कहा था कि 15 दिन में 2 राजनीतिक विस्फोट होंगे, एक महाराष्ट्र और दूसरा दिल्ली में। ऐसे में अब एक और कयास यह भी लगाया जा रहा है कि क्या शरद पवार ने पहला धमाका कर दिया है, अब दूसरा सियासी विस्फोट क्या हो सकता है, यह भी देखना दिलचस्प होगा। लेकिन पवार ने 1999 में कांग्रेस से अलग होकर एनसीपी बनाई थी। उसके बाद से ही वे पार्टी के अध्यक्ष थे। पवार के ऐलान के बाद पार्टी कार्यकर्ता रोने लगे और उनसे फैसला वापस लेने की मांग करने की वीडियोस भी काफी ज्यादा वायरल हुई थी। तो और भी ऐसी वीडियोस को देखने के लिए आप जुड़े रहिए जनभावना टाइम्स के साथ। नमस्कार।